पहुँचे रज्जू और हप्पू। योगेश और गीतांजलि का सैर सपाटा। हप्पू की उल्टन पुल्टन के रज्जू और हप्पू का वेकेशन। सास बहू और बेटियां हप्पू और रज्जू संग पहुंच गया है इंदौर और बन गया है उनका हमसफर। भाई इंदौर में ये करने वाले हैं ढेर सारी मस्ती, चखेंगे इंदौर का स्वाद, मेकअप शेकअप कर करेंगे अपना मेकओवर, खजराना के गणेश मंदिर में करेंगे गणपति बापा के दर्शन और साथ ही साथ होगी मस्ती अनलिमिटेड। तो चलिए इस सफर में सास बहू और बेटियां बनता है इनका हमसफर और इनके साथ बिताते हैं ये मस्ती भरा दिन। तो चलिए सबसे पहले करते हैं मुलाकात हप्पू और रज्जू यानी कि योगेश और गीतांजलि से और जानते हैं कि वो इस इंदौर ट्रिप के लिए कितने एक्साइटेड हैं। कैसा लग रहा है मौसम? कैसा है रज्जू? कुछ ज्यादा ही ठंडो है दरोगा जी। हमें लग रहा है ऐसा मौसम है कि 3-10 में हो जाए। वो तो कुछ नहीं है तो हम जो कह रहे दादा, हमने सोची कि 9 ठैया में मजा नहीं आ रहा हो तो हमने सोची अब 10 में हो जाए। तो हमने कहीं बम्बई में मजा नहीं आ रहा हो तो सेट पे तो हमने कहा आओ चले हम दूसरी जगह। तो कहाँ आए हैं बताओ? इंदौर में चिराग फैलाएंगे और शाम को लोगों से मिलेंगे। हाँ। ढेर सारे लोग आए हुए हैं शाम को। तो हमने कहा रज्जू को ले गया और अम्मा के पास जो हमारी नासपीटी बोलती हैं, हमें बहुत नींबू निचोड़ती हैं। हमने कहा जब तुम ढंग में 9 ठैया उनकी गोद में दे आए, वैसे 3 तो हमारे गोद में रहते हैं, 6 नहीं रहते हैं। अब अम्मा उनके ऊपर नींबू निचोड़ेंगी और हम और 2 मियाँ बीवी अपनी जिंदगी की मौज करेंगे। कैसी कही? बहुत बढ़िया। तो इसके पहले कितनी बार इंदौर आना हुआ है? इंदौर का मेरा तो कई बार एक्सपीरियंस हुआ है। मैं अलग से भी वैसे आया हुआ हूँ, महाकाल के लिए भी आया हुआ हूँ। और इंदौर जब आते हैं यहाँ के लोगों का बहुत प्यार मिलता है क्योंकि लोग चूँकि MP UP के जो लोग हैं वो अपने शो को ज़्यादा ही पसंद करते हैं। वैसे तो इंडिया भर में पसंद करते हैं बट यहाँ के लोगों की थोड़ा सा एक अलग ही क्रेज़ रहता है। तो जब इंदौर आते हैं या हमारे जो शो का बैकग्राउंड है कानपुर कभी चले जाएँ, जब ऐसे शहरों में जाते हैं तो लोगों का जो प्यार मिलता है उससे एनर्जी डबल हो जाती है। तो बस वही सोच के आए हैं कि लोगों के साथ बातें होंगी, थोड़ा मस्तियाँ होंगी, पर्सनल रूबरू होंगे। हाँ। टेलीविजन के माध्यम से तो होते ही रहते हैं। इनके अलावा हाँ, और हम लोगों ने ये भी सोचा साथ में कि आज जो है दरोगा जी अपनी मूंछें जो है गिरा कर आएंगे और हम अपनी साड़ी जो है अभी छोड़ के गिरी हुई है, बाद में लगा के आएंगे। कि महाकाल भी जाना है, कुछ यहाँ की शॉप्स हैं वहाँ पे भी, या कुछ ज्वेलरी की दुकानें होती हैं या जैसे साड़ियों की, उसमें कुछ आपस में मिलके हम लोग स्टोरीज बनाएंगे और भी चीजें हैं। और थोड़ा सा अभी बहुत सारी शॉपिंग बैठेंगे तो कुछ और चीजें डिस्कस अभी होंगी, तो चीजें पता चलेंगी। अभी तो जस्ट आए हैं तो सोच रहे हैं पहले एक अदरक वाली चाय पी लें, और वहाँ की गोरी मैम के साथ नहीं मिलती तो अपनी गोरी मैम के साथ पी लें। इंदौर पहुंचते ही पेट पूजा तो होती रहेगी। सबसे पहले किरदार में ढलना भी तो जरूरी है। वैसे इनके लिए ये ट्रिप और भी ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन को 4 साल पूरे हो चुके हैं। तो भाई सबसे पहले इनका मेकओवर देखते हैं, जहां आज गीतांजलि रज्जू के किरदार में ढलेंगी तो वहीं योगेश बनेंगे हप्पू। तो चलिए सबसे पहले गीतांजलि का मेकओवर देखते हैं कि कैसे वो रज्जू बनती है और क्या कुछ खास है उनके लुक में आज। रज्जो आप पहुंची है इंदौर में और इंदौर के रंग में रंगने वाली है। फिलहाल जो है मेकअप के रंग में रंगने वाली है। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है और इंदौर में आई है। कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके पहले इंदौर आना हुआ नहीं है। महाकाल के दर्शन के लिए आए थे, बस दर्शन करे और निकल गए। सो आज तो मैं बहुत सारी चीज़ें देखूंगी और क्योंकि मेरे शो में जो है बहुत ज़्यादा इंदौर का जिक्र होता है और भाषा भी हमारी थोड़ी मिलती जुलती है, तो यहाँ पे हमारी काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो है ना, वो जिस रज्जो को देखते आए हैं बिल्कुल देखकर सरप्राइज नहीं, उन्हें ऐसे लगनी चाहिए कि नेक्स्ट डोर ही है हमारी, हमारे घर की बगल वाली है तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं रेडी हूँ, उससे पहले आप लोगों से बात कर लूँ और उन्हें बता दूँ, ये सरप्राइज उनके सामने नहीं आना चाहिए। तो पहले आप ये देख लीजिए गीतांजलि मिश्रा को और उसके बाद में हम बनेंगे राजेश हप्पू सिंह तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है साड़ी सिलेक्शन आपका चल रहा है, यहाँ पर ज्वेलरी है। थोड़ी अपनी ज्वेलरी बता दीजिए। रज्जू को आपने
देखा होगा बहुत सारे मतलब गहने 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 और झुमके। तो मेरे फेवरेट हमेशा झुमके होते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ झुमके खरीदती हूँ, एज रज्जो एज गीतांजलि दोनों। तो बहुत सारे झुमके ही झुमके हैं मेरे पास, इतने सारे ऑप्शंस है झुमके के कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या पहनूं। तो ये बहुत सारे झुमके हैं, जबकि मुझे पहननी 2-3 साड़ियाँ ही हैं। और पति का ऑप्शन नहीं मिलता पर मंगलसूत्र का ऑप्शन मिला हुआ है। सो 3 मंगलसूत्र हैं। कपड़े हैं, अभी फिलहाल तो मैं एक साड़ी लेकर आई हूँ ब्लू कलर की, वो साड़ी दिखाइए। हाँ, तो ये जो है ना रंग, होली भी आने वाली है तो मैंने सोचा कि अभी से रंगीनियत जो है वो दिखनी चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रंग है यहाँ की लाइट में बहुत अच्छा दिखेगा। सो फिलहाल ये चूज़ किया है, और भी बहुत सारे लाल पीले नीले रंग है। होली के समय आप चाहें तो इसमें से देख के चूज़ कर सकते हैं कैसा ही वाला रंग लगाना है। तो ये सब हमारा मेकअप का सेटअप है, और रेगुलर हमें इतना मेकअप करना पड़ता है तब जाके आपकी रज्जो बनती है। हर चीज़ को बनने में वक्त लगता है। तो गीतांजलि से रज्जो बनने का जो सफ़र है वो यहाँ से शुरू होता है। और ये मेकअप दादा है हमारे, अभी बदलेंगे मुझे, और फिर मैं मुँह दौच रही है करते हुए आऊँगी बाहर। तो ये बहुत सारे रंग हैं जिसमें से कुछ रंगों को मैं अपने चेहरे पे पोतूंगी, और हमारी पुताई के बाद जो है रंग निकलेगा। तो एक बार मैं रेडी हो जाती हूँ, बेस लगा लेती हूँ, फिर आपसे रूबरू होती हूँ। लाल आके कलर डाल रहा है, तो कल हम ऐसे पिचकारी मार मार के, हल्दी वाली पिचकारी खेली हमने कल। तो हम तैयार होकर आते हैं और उसके बाद में हल्दी वाली पिचकारी से नहाते हैं, फिर हम तैयार होकर आते हैं, फिर हम कोई और कपड़े से नहाते हैं। तो यही चल रहा है हमारे इस रोज में, और फिर घर जाके नहाते हैं। हम एक दिन में 4 बार गंगा स्नान कर रहे हैं। आलू के पराठे पेलेंगे, पनीर के पकौड़े पेलेंगे और चाय पेलेंगे। और क्या है इंदौर का फेमस, क्या है? जलेबी। जलेबी घी के लट्टे देना रहे, कह रहे खत्म हो गई, मुंह को मना कर दिया। ओहो, कह रहे है ही नहीं है। खाओगी तुम्हारा दिमाग, वो तो तुम खा चुकी होगी, बाद का खाओगी। बाकी बात तुम्हारी जान, वो भी तुम खा चुकी ना गाँव में, उसके बाद का खाओगी। बाकी बात तुम्हारे बच्चे पीछे जो भी। तो फिर वो पागल पट्ट गोला पानी पी जा, दवाई खाओ, छाछ पियो। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े तो उड़ जाए। अप्पू की नींद नहीं उड़ती है, अप्पू को निछावर चाहिए होता है। निछावर से नींद उड़ती है, निछावर से नींद आती है। अभी यहाँ पे निछावर उनको मिलेगा पोहा, चाय। अभी परेशान है कि उनको पराठे खाने, अभी खाने के लिए परेशान है। तो मैंने बोला मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मैं ठुसवाती हूँ। तो मैम हाँ जी, तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, पर फिलहाल एक ये है और एक ये है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो रंग होते हैं ना, ये आपके रंग को और ज़्यादा निखारते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पहननी चाहिए। सो मैं 70% रेडी हो गई हूँ और एक गोला लगा के आती हूँ। भारतीय और इंदौरी गोले के बाद इस साड़ी वाले गोले में मिलते हैं। भाई मेकअप तो हो गया है और अब बारी है चेंज कर पूरी तरह से रज्जो के किरदार में ढलने की। लेकिन उससे पहले हो जाए पेट पूजा और भाई इंदौर आए और इंदौरी पोहे ना खाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो गीतांजलि ने चखा इंदौरी पोहे का स्वाद और साथ ही साथ चखी ये गर्मा गर्म जलेबी भी, जिसे खाकर
इनका मन हो गया एकदम खुश। अरे कपड़े रेडी होना, घूमना फिरना तो ठीक है, पर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मेरे लिए स्पेशली मेरे कमरे में लाके दिया गया है इंदौरी पोहा। बहुत ज़्यादा फेमस है और जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है ना, मतलब दिमाग से पानी टपक रहा है जुबान से तो टपक ही रहा है। और साथ में ये है जलेबी। बचपन वाली ऐड आ गई कि मम्मी जलेबियाँ बना रही, मम्मी जलेबियाँ बना रही है। ओहो, हमें जलेबियाँ मिल गई है। तो अभी हम पोहा खाएंगे, पहले चाय पियेंगे, उसके बाद में जलेबी खाएंगे। ये है इंदौर का स्पेशल पोहा मसाला। ओहो, लज्जतदार। प्याज, इतनी बारीक तो प्याज मतलब गृहिणियां भी नहीं काटती हैं जितना हमें यहाँ पे कटा हुआ मिला है। और ये सेव, और ये अजवाइन वाले स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ की खासियत है। लवंग वाले हैं या अजवाइन वाले? लौंग वाले हैं। ये है सेव। उसके बाद में डलेगा धनिया। विटामिन ई पाने का सबसे आसान, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ रास्ता। तो विटामिन सी के लिए तो बहुत ज्यादा है। नींबू। अब नींबू पड़ेगा इसके अंदर। खट्टा, मीठा, तीखा, सारे स्वाद, सारे रंग जीवन में, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हम खाएंगे 1 चम्मच पोहा। वाह, मजा आ गया। और उसके बाद खाएंगे, मुझे लगता है ये तो पूरा ही मुंह में जाएगा, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो भाई पेट पूजा करने के बाद रज्जो चेंज कर पहुंच चुकी है श्रृंगार करने के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। सिंदूर लगते ही ऐसे लगता है कि बस संपूर्ण हो गया श्रृंगार। हाँ जी, अब बजेंगी चूड़ियां। मेरे हाथों में चूड़ियां कहाँ हैं? ओह, मेरी चूड़ियां यहाँ हैं। मजा न देगी कंगन, मजा न देगा तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। हाँ जी, तो सावन का तो पता नहीं, पर हम इंदौर की गलियों में जो है घूमेंगे और सज धज के घूमेंगे। सजे रहेंगे तभी और सजने का मौका मिलेगा। लोग बोलेंगे दिखाई, अच्छा ये सजने धजने वाली महिला है, इनको थोड़ा और कुछ दिखाया जाए नया नया। दुकानदार को जब पता चलता है ना कि आप खरीदने वाले हैं, तो और वैरायटीज दिखाते हैं। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, आए आए आए, झुमका गिरा रे इंदौर के बाजार में। अहे, तो हमारे हाथ में ही पहले गिर गया। हमारा झुमका जो है ना, ये चाह रहा है कि हम नया ले ले, अब बस बहुत हो गया। दरोगा जी इतना निछाड़ खाते हैं, तो हमें नया झुमका तो दिला ही सकते हैं। चूड़ी, झुमका, मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी, चप्पल, साड़ी, सब कुछ हो गया है। अब बस झुमका लगाने की देर है। इधर रज्जो पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ योगेश हप्पू के किरदार में ढल रहे हैं, जिसके लिए वो झटपट से हो गए हैं तैयार। दादा हम जो कह रहे हैं कि जो बड़े खड़े हैं हमारे मेकअप वाले चिरांद आदमी, ये थोड़ी देर में हमें इतने बढ़िया आदमी को, योगेश त्रिपाठी को, यानी कि थोड़ी देर में एकदम से कॉमिक्स के कैरेक्टर बिल्कुल हप्पू सिंह बनाने वाले हैं। और कैसे बनाने वाले हैं ये आप प्लीज देखें।
भैया हम जो कह रहे, हम मन गए अब योगेश त्रिपाठी से हप्पू सिंह अब जा रहे हैं न्यौछावर मांगने। तो भाई रेडी शेडी होकर हमारे हप्पू सिंह और रज्जो पहुंच गए हैं और देखिए कैसे वो करवा रहे हैं अपना फोटोशूट। मस्ती तो बहुत हो गई, अब बारी है इंदौर की गलियों में घूमने की, यानी कि करने की सैर सपाटा। तो गाड़ी में होकर सवार निकल पड़े हैं वो इंदौर की सैर करने के लिए। इंदौर के ये खूबसूरत नज़ारे देखते देखते ये दोनों पहुंच गए हैं इंदौर के फेमस खजराना गणेश मंदिर लेने गणपति बप्पा का आशीर्वाद। वैसे आज तो है डबल सेलिब्रेशन का मौका, क्योंकि सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन को 5 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में ये पहुंचे हैं बाप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि ये शो और कई सालों तक चलता रहे। तो चलिए हप्पू और रज्जो संग चलते हैं गणेश मंदिर में। हाँ जी, तो हम आ गए हैं खजराना गणेश जी के मंदिर। यही से कुछ साल पहले यानी कि 5 साल पहले हमारे इस सफर हप्पू की उल्टन पलटन की शुरुआत हुई थी और आज 5 साल, पूरे 4 तारीख को 5 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं और दोबारा से आ गए भगवान के दर्शन करने, आशीर्वाद देने के अगले 5 साल भी ऐसे ही बने रहें। मन में मांगी वो मैं सबके सामने नहीं बताऊंगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। हाँ। खजराना गणेश जी के मंदिर में हम आए और बहुत शुद्ध शाकाहारी मन के हिसाब से दर्शन हो गए। ईश्वर ने ऐसी हम पर आशीर्वाद उनका बना रहा था, आगे के भी 5 साल हम सफ़र तय करेंगे। शुरुआत यहाँ से हुई थी और सफ़र अब तक चलता ही जा रहा। सुंदर है और सुंदर बनेगा। आशीर्वाद मिल चुका है, प्रसाद भी ले चुके हैं। भैया आज हमने खजराना मंदिर में गणेश जी के दर्शन किए हैं और जो फेमस यहाँ के सेव हैं वो घर के लिए ले जाएंगे। बाकी यहाँ आए लोगों से मिले, मज़ा आया और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, लोगों ने शुभकामनाएं दी। 5 साल हमारे शो को पूरे हुए तो बहुत अच्छा लगा। तो इस चीज़ के लिए दर्शकों का भी दिल से शुक्रिया। मंदिर में भगवान के दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया और एक बार आशीर्वाद लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 5 साल हमारे शो ने कंप्लीट किए हैं। आज दोबारा से आशीर्वाद लिया है। देखिए गणपति जी की कृपा बनी रहे, शिव जी की कृपा बनी रहे, दोबारा हम यहाँ पर आए। इंदौर बहुत ज़्यादा तो अभी घूमने का मौका नहीं मिला, शुरुआत हुई है, बहुत सारे कोने कोने अभी तलाशने हैं एंजॉय करना है। पर हाँ, यहाँ के कुछ स्पेशल सेव है, कुछ और खाने पीने की चीज़ें हैं जो मैं खा चुकी हूँ, कुछ लेके जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि जब हम किसी दूसरे शहर से घर जाते हैं तो पूछा जाता है क्या लेकर आए। हाँ जी, तो हम हैं इंदौर के बहुत ही फेमस अपना स्वीट्स में और अपनों के लिए अपना स्वीट से कुछ सेव लेकर जाएंगे, नमकीन लेकर जाएंगे, मिठाइयाँ भी लेकर जाएंगे। कुछ खास है यहाँ की मिठाइयों में, तो सोचा चलें। हम न्यौछावर लेके जाएंगे, हम नमकीन के पैसे भी नहीं देंगे।
इंदौर आए हैं और शॉपिंग ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो भाई ये दोनों जुट गए हैं शॉपिंग करने के लिए भी। बिल्कुल नहीं, मतलब मुंबई में गिन चुन के हमें 2 ही 3 फरसान पता है। यहाँ पे तो देख के मतलब प्याज चिवड़ा, नवरन चिवड़ा, पालक मिक्सचर, संगम मिक्सचर, ओह काफ़ी सारे मिक्सर हैं। बहुत इतना सब टेस्ट करने में ना बहुत ज़्यादा पेट भर जाएगा, थोड़ा सा खाना है। हाँ, तो ये कौन सा वाला चिवड़ा खा रहे हैं हम? ये नमकीन वाला चटपटा मिक्सचर है। चटपटा, चटपटे लोगों के लिए। हाँ जी, तो स्पाइसी तो हमने बहुत कुछ खा लिया, चटपटा भी खा लिया, तीखा भी खा लिया। अब मिठाइयों की तरफ बढ़ते हैं। सर स्पॉन्सर कर रहे हैं आप मिठाई? दैट्स सो स्वीट। यहाँ की सबसे फेमस, मतलब आपका बेस्ट सेलर क्या है? छेने की आइटम है ये जी। स्ट्रॉबेरी बोट, नॉर्मल हम पानियों वाली बोट में बैठे हैं, अब स्ट्रॉबेरी की बोट में बैठेंगे, नहीं खाएंगे। बोट सीधा अंदर जाएगी। तो सबसे पहली बाइट, क्योंकि हमारे शो ने 5 साल कंप्लीट किए हैं, तो अपने दर्शकों के लिए और उनको दिखाते हुए उनकी तरफ से मैं खाती हूँ, टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ कैसा है ये। गंगा जी में बोट चलाते बैठे ना, वैसे ही फील हो रहा है, मज़ेदार। तो भाई ये नज़ारे हैं इनकी इंदौरी शहर के, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है जिसके नज़ारे आपके लिए लाएगा सास बहू और बेटियां। हाँ जी, तो बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ खा लिया। अब यहाँ से ही जो कुछ बचा खुचा है, हमसे बचा हुआ, वो सीधे जाएगा मुंबई और अपने सेट पर, ताकि अपनों के साथ साथ अपने सेट के लोगों को भी खिलाए, पता तो चले इंदौर का स्वाद लेकर आए वापस। इंदौर से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन मेकअप वाइप्स की तरह रिमूव कर देते हैं आपकी बोरियत, क्योंकि लेकर आते हैं आपके लिए हम 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप फटाफट जाकर इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और हमें ये भी बताएं कि आप आगे क्या क्या देखना चाहते हैं। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और हाँ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें अब अपने व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।